किसान भाइयों, आप हमारे हाथ में दो प्रकार की नर्सरी देख रहे हैं और ये जो प्याज की नर्सरी है अभी 1 से 2-3 दिन के अंदर ट्रांसप्लांटिंग कर दी जाएगी। तो देखिए, नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग करने से पहले आपको एक बात का विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि देखिए, ये जो नर्सरी है इसमें जो नर्सरी है वो बिल्कुल सीधी है और इस वाली नर्सरी में यहाँ पर प्याज का आकार ले लिया गया है। तो अगर आपकी नर्सरी ने प्याज का आकार ले लिया है, उस तरीके की गोल नीचे से हो गई है, तब आपको उस नर्सरी को नहीं लगाना है, उसको निकाल कर फेंक देना है। या फिर आप टाइम चूक गए हैं, जैसे कि प्याज की नर्सरी को 60 दिन से अंदर अंदर आपको ट्रांसप्लांटिंग कर देनी चाहिए। जहाँ तक बात है नासिक लाल प्याज की, बारिश वाली प्याज की, तो उसमें आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो अगर आप देसी प्याज लगाते हैं तो वहाँ पर आपकी नर्सरी 60 दिन से ऊपर की भी हो जाएगी, 70-80 दिन की भी हो जाएगी, तब भी आप लगाएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये हो जाती है कि अगर इस तरीके का आकार ले लेती है जब आपकी नर्सरी, तब आपको उसकी ट्रांसप्लांटिंग नहीं करनी चाहिए। विशेष रूप से लाल प्याज और बारिश वाली प्याज की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, इस तरीके की अगर आपकी नर्सरी हो जाती है तो इसको निकाल कर फेंक देना है। अगर आप इसको खेत के अंदर लगाएंगे तो इसके अंदर से फूल और डंडे निकलेंगे, जिससे आपको उत्पादन ठीक से नहीं मिलेगा। आपको इस तरीके की नर्सरी लगाना चाहिए जो कि काफ़ी अच्छे से, बहुत ही जल्दी से आपकी प्याज में जर्मिनेशन होगा और उसकी नई पत्तियाँ निकलेगी और प्याज आगे बढ़ने लगेगी। तो इस तरीके की कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं। सभी बातों के बारे में आज हम डिटेल से जानने वाले हैं, साथ ही हम आपके कुछ सवालों के बारे में भी जवाब देने वाले हैं। तो इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राकेश। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो किसान भाइयों, अभी हमारी जो प्याज की नर्सरी है वो बिल्कुल ही तैयार हो चुकी है और इस नर्सरी को हम 2 से 4 दिन के अंदर अभी इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे। तो आज का ये जो वीडियो है इसमें सबसे पहले हम जानेंगे कि नर्सरी अगर आप बारिश के दिनों में लगाते हैं तो उसमें आपको कौन कौन सी समस्याएं आती है, उन समस्याओं को आपको कैसे दूर करना है। साथ ही आप जब नर्सरी की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो आपको खेत में ऐसे कौन से खादों का प्रयोग करना चाहिए जिससे कि इसमें फुटाव अच्छे से हो, इसकी जड़ों का फुटाव अच्छे से हो, आपकी नर्सरी अच्छे से ग्रो करे। तो यही सब बातें हैं। साथ ही आपके कुछ सवाल हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो किसान भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब आप बारिश के दिनों में नर्सरी तैयार करते हैं, जो लाल प्याज की नर्सरी आप तैयार करते हैं, उसमें बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इस तरीके की नर्सरी तैयार करना बहुत ही चुनौती का काम है, वो भी बारिश के टाइम में। क्योंकि बारिश के टाइम में अगर आप बीज डालते हैं, ज़्यादा तेज़ बारिश हो जाती है, तो वैसे में फिर अगर आप बीज डाल देते हैं, तेज़ बारिश हो जाती है, तो वहाँ पर बीजों का जर्मिनेशन नहीं होता है। कुछ बीज अंकुरित होते हैं, कुछ बीज मर जाते हैं। या फिर आप जब नर्सरी लगा देते हैं और ज़्यादा तेज़ बारिश होती है, उसकी वजह से कुछ नर्सरी उगने के बाद, जर्मिनेशन होने के बाद भी उसमें जो जड़ गलन की समस्या आती है, उस वजह से नर्सरी पूरी ख़राब हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले हमने जब नर्सरी लगाई थी तब हमने क्या किया था कि इसमें जो थाइमेथक्सम 30% FS फॉर्म वाली आती है, उससे बीजों को उपचारित कर लिया था, जिससे कि बीजों में ना तो किसी प्रकार का कीट लग सके, ना तो किसी प्रकार की फंगस लग सके और हमारी नर्सरी का जर्मिनेशन अच्छे से हो। तो सबसे पहले काम हमने यही किया था। उसके बाद जब हमने नर्सरी लगा दी थी तो उसमें सिंचाई के लिए हमने ड्रिप लगाई थी। अब जब भी आप नर्सरी लगाते हैं तो आपको सिंचाई का मैनेजमेंट काफ़ी अच्छे से करना है, क्योंकि अगर आप फ्लड से पानी देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है और करीब आप 100% में से आपका 10% बीज वैसे ही ख़राब हो जाता है। तो अगर आप अच्छा जर्मिनेशन चाहते हैं तो उसके लिए आप ड्रिप का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप रेन पाइप का उपयोग कर सकते हैं, या फिर आप स्प्रिंकलर से भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तो सिंचाई का भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तीसरी बात आपको ये बता दूं कि जब हमारी नर्सरी कुछ 4 से 5 इंच की हुई थी, 4 इंच की हो गई थी, उसके बाद इसमें एक सबसे बड़ी समस्या ये आई थी कि इसमें जड़ गलन की समस्या लग गई थी, जिसकी वजह से नर्सरी पीली पड़ रही थी। पीली पड़ने के बाद इसके पौधे सूख कर मर रहे थे। तो ये वाली समस्या हमारे खेत में ही नहीं, बहुत सारे किसान भाइयों को आती है और बहुत सारे किसान भाइयों ने मुझे व्हाट्सएप पर और करीब फ़ोन से भी पूछा था कि इस तरीके की समस्या आ रही है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, अगर इस तरीके की समस्या, आपको जड़ गलन की समस्या आती है, तो उसके लिए आपको मैनकोजेब प्लस मेटालेक्सिल, जो कि आपको रेडोमिल गोल्ड में मिल जाता है, तो मैनकोजेब प्लस मेटालेक्सिल लेना है और 15 लीटर पानी के साथ करीब आपको 25 से 30 ग्राम मिलाना है।
उसमें आपको स्टेप्टोसाइक्लिन जो एंटीबायोटिक फंगिसाइड आता है उसको भी लेना है, और साथ ही आप ह्यूमिक एसिड ले सकते हैं। इन तीनों का हमने घोल बनाया था और काफ़ी अच्छे से ड्रेंचिंग कर दी थी। ड्रेंचिंग इस तरीके से करी थी जिससे कि पौधों से पानी नितर के नीचे जड़ों तक चला जाए। तो इस तरीके से आपको ड्रेंचिंग करना है, और ड्रेंचिंग के बाद हमें इसमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला, और जो नर्सरी थी वो वापस से ग्रो करने लग गई थी। तो इस तरीके से आपकी नर्सरी में भी अगर इस तरीके की समस्या आती है तो आप इस तरीके का फंगिसाइड और ड्रेंचिंग से आपकी नर्सरी को बचा सकते हैं। वही बात रही इसकी सुंडियों की, तो सुंडियों के लिए आपको इसमें प्रोफिनोपास प्लस साइपरमेथ्रिन किसी भी कंपनी का यूज़ कर लेना चाहिए, और फंगिसाइड इसमें आप जो मैंने बताया कि आप रिडोमिल गोल्ड उपयोग कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप CM75 का उपयोग कर सकते हैं जिसमें मेनकोजेब और कार्बनडाजिम मिल जाता है, या फिर आप बाविस्टिन का उपयोग कर सकते हैं। तो बहुत सारे फंगिसाइड मार्केट में अवेलेबल है, आप किसी भी नॉर्मल वाले फंगिसाइड का उपयोग कर लें। सबसे खास बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि नर्सरी लगाने से पहले, ट्रांसप्लांटिंग से पहले आपको 2 से 4 दिन पहले, जैसे कि आपको अगर नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग करनी है इसकी, तो उसके 4 दिन पहले आपको इसमें एक अच्छा सा स्प्रे लेना है। स्प्रे जब आप ले लेते हैं उसके बाद ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो इस पर जो सुंडियाँ हैं, फंगस है, वो काफ़ी अच्छे से कंट्रोल हो जाती है। उसके बाद आप ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, क्योंकि ट्रांसप्लांटिंग के 8-10 दिन बाद तक आप स्प्रे नहीं करते हैं। और यहाँ पर आप छोटे से खेत में स्प्रे करेंगे, और अगर आप इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर देंगे तो आपको बहुत बड़े खेत में स्प्रे करना पड़ेगा। तो इस बात का विशेष रूप से भी ध्यान रखना है। दूसरी बात रही कि प्याज की नर्सरी आपको कब लगाना। आप जुलाई के बाद से जुलाई, अगस्त, सितंबर तक कभी भी लाल प्याज की नर्सरी लगा सकते हैं। और बहुत सारे किसान भाई अगेती करते हैं, बहुत सारे किसान भाई पछेती करते हैं। तो इस तरीके से हमने अगेती लगाई हुई है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारा खेत बिल्कुल तैयार है। इस खेत में हमने गिलकी की फसल ली हुई थी। जो किसान भाई हमारे वीडियो देखते रहते हैं रेगुलर, उनको पता होगा। तो कुछ किसान भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि खेत में अगर ग्लाइफोसेट का उपयोग करते हैं तो उसमें दूसरी फसल लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो देखिए, आप जो ये खेत देख रहे हैं, ये खाली खेत देख रहे हैं, इसमें अभी हम प्याज लगाने वाले हैं। इसमें हमने गिलकी की फसल ली हुई थी, और गिलकी की फसल लेने के बाद उसमें ग्लाइफोसेट का स्प्रे किया था, क्योंकि उसमें घास काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी। स्प्रे करने के बाद 15 दिन के बाद उसमें जब पूरी घास अच्छे से जल गई, उसके बाद हमने उसमें से मल्चिंग ड्रिप निकाल कर घास को साफ कर लिया, और उसके बाद इसकी जुताई वगैरह करवा कर फिर इसको 15 दिन खाली छोड़ दिया। तो इस तरीके से 1 महीने तक हमारा खेत खाली रहा। अब हम इसमें कोई भी फसल लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ग्लाइफोसेट डाल दी तो आप इसमें दूसरी फसल लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते। अभी हम इसमें प्याज लगाने वाले हैं। तो किसान भाइयों, इस तरीके से आप देख सकते हैं। अब एक किसान भाई ने कमेंट किया था कि हमने अभी प्याज लगा दी है, प्याज को लगाए हुए 5 से 6 दिन हो चुके हैं, और अब बारिश हो गई तो उसकी वजह से इसकी पत्तियां खराब हो गई, जिससे कि क्या इसमें प्याज रहेगी या फिर प्याज मर जाएगी। तो देखिए, जब आप बारिश के दिनों में प्याज लगाते हैं तो जब भी आप प्याज की ट्रांसप्लांटिंग करते हैं तो यहाँ से पत्तियों को काट देते हैं। तो ट्रांसप्लांटिंग के बाद अगर बारिश होती है तो बारिश का पानी यहाँ से इस पत्ती के अंदर चला जाता है, जिससे कि पत्ती यहाँ से सड़ जाती है और ख़राब हो जाती है। अगर आपकी नर्सरी मजबूत है, इस तरीके की मजबूत नर्सरी है और बिल्कुल कड़क नर्सरी है, तो वैसे में आपकी नर्सरी बिल्कुल भी मरने नहीं वाली है, यहाँ से नई पत्तियाँ निकल आएंगी। तो आपको 2 बातों का ध्यान रखना है ट्रांसप्लांटिंग के पहले। एक तो नर्सरी आपकी अच्छी स्वस्थ होनी चाहिए, कड़क होनी चाहिए। उसी के साथ साथ ट्रांसप्लांटिंग तब करें जब कि मौसम बिल्कुल साफ हो, आपको ऐसा लगे कि अभी 4 से 5 दिन तक, 8 दिन तक बारिश नहीं होगी। यहाँ से नई पत्ती का फुटाव हो गया, उसके बाद ये वाली पत्ती खराब भी हो जाएगी, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरे किसान भाइयों ने ये पूछा था कि हमें ट्रांसप्लांटिंग करनी है तो क्या हमें इसको उपचारित करना चाहिए, इसको नर्सरी को उपचारित करके लगाना चाहिए। तो देखिए, आप पर डिपेंड करता है। अगर उपचारित करके लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं भी उपचारित करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन उपचारित आपको करना चाहिए। आप कार्बनडाजिम में इसको उपचारित कर लीजिए और फिर इसकी ट्रांसप्लांटिंग कर दीजिए। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। और एक किसान भाई ने हमसे ये भी पूछा था कि नर्सरी में यूरिया का उपयोग अगर करते हैं तो नर्सरी मर जाती है। तो देखिए, इसमें हमने 2 बार यूरिया का उपयोग किया था। सबसे पहली बार तो उपयोग तब जब आपकी नर्सरी करीब 20 दिन की हो जाती है, तब आपको उसमें पहली बार यूरिया देना चाहिए, 20 से 25 दिन की। तो हल्का सा यूरिया देना है, ऐसा नहीं आप ज़्यादा डाल देंगे।
बिल्कुल बहुत ही कम मात्रा में आपको देना है। और यूरिया डालने से पहले यूरिया को हवा में छान लेना चाहिए ताकि यूरिया इसकी पत्तियों पर ना चिपके और आपकी नर्सरी को ख़राब ना करे। तो इस तरीके से आप इसमें यूरिया एक नहीं 2 बार डाल सकते हैं। हमने इसमें 2 बार डाला है। तो जैसे हमने अभी बारिश में नर्सरी लगाई है तो आपको पूरी तरीके से बता दिया है कि हमें कौन कौन सी समस्याएं आई है और किस तरीके से आपको इसका उपचार करना चाहिए। अगर आप इस नर्सरी का जर्मिनेशन अच्छे से चाहते हैं तो उसके लिए आपको खाद कौन सी डालनी चाहिए। देखिए बेसल डोज में आपको DAP का उपयोग करना है, सिंगल सुपर फास्फेट डालना है और आप पोटास और यूरिया तो बाद में डालेंगे। DAP और सिंगल सुपर फास्फेट आपको शुरुआत में ही डालना चाहिए, लगाने से पहले ही। इसी के साथ साथ अगर आप इसकी जड़ों का जर्मिनेशन अच्छे से चाहते हैं, जड़ों में फुटाव अच्छे से चाहते हैं, तो उसके लिए आप माइकोराइजा का उपयोग कर सकते हैं। 3 से 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप डाल सकते हैं। अलग अलग नामों से अलग अलग कंपनी के बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं, आप किसी भी कंपनी का लाकर उपयोग कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नर्सरी लगाने से पहले सबसे पहली समस्या तो हमें इसमें ये आई थी कि नर्सरी ख़राब हो रही थी, जड़ गलन रोग लग रहा था, जिसका भी मैंने आपको उपाय बता दिया है। दूसरी कुछ सावधानियां हैं कि आपको इस तरीके की मोटी वाली प्याज नहीं लगानी है, उसको निकाल कर फेंक देना है। नर्सरी को चाहे तो उपचारित कर सकते हैं और अच्छे जर्मिनेशन के लिए आप इसमें माइकोराइजा का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं। अभी आप बता सकते हैं कि हमारी नर्सरी किस प्रकार की है। अभी इसमें पीलापन आ गया है। अब पीलापन क्यों आया है उसका भी मैं कारण बता दूं। जब आपकी नर्सरी तैयार हो जाती है, आपकी नर्सरी करीब 40-45 दिन की हो जाती है, उसके बाद इसकी पत्तियां ऊपर से पीली पड़ना शुरू हो जाती है। ये सबसे सही संकेत है कि आपकी नर्सरी तैयार हो चुकी है, आप इसको ट्रांसप्लांट कर दें। तो किसान भाइयों, यह थी कुछ जानकारी नर्सरी से जुड़ी हुई। अगर आपको इसी तरह से और वीडियो चाहिए तो कमेंट करते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए, क्योंकि अगर आप वीडियो लाइक नहीं करते तो फिर हमारा जो वीडियो बनाने का रूलिंग है वो टूट जाता है, क्योंकि वीडियो बनाते हैं इतनी मेहनत से और आपको लिए जानकारी जुटाकर आपको जानकारी देते हैं। तो आपका भी फर्ज है कि आपको भी वीडियो को लाइक या शेयर जरूर करना चाहिए। तो अन्य किसान भाइयों से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।